हेलो साथियों, मैं हूं अनिकेत कुमार, आपका कानपुर स्टेडियम में स्वागत करता हूं। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था अभी तक एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का आज ये लास्ट क्लास है। जो बचा हुआ टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग सही से पढ़िए, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूं। असल में कभी जब प्रॉब्लम हो जाती है लाइट वाइट की तो नहीं हो पाता है। तो देखिएगा, आज जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आप लोग सब लोग सही से पढ़िएगा इनको। कह रहा है, 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ 8:20 पर बजे बदली गई हों तो एक साथ वो कब बदली जाएंगी। देखिए, आप लोग जब कहीं शहर में देखा होगा कि जो क्या होती आवागमन सूचक बत्तियां देखा है कि जैसे अगर ये जैसे क्या होता है, ये रोड होता है और यहाँ पर क्या लगी होती ये चौराहा है। तो यहाँ पर क्या इधर भी और इधर भी। तो ये क्या है, ये जो बत्तियां हैं ये कितना, जैसे उसमें कह रहा एक 48 सेकंड बाद, एक 72 सेकंड बाद, एक 108 सेकंड बाद, ये ऐसे बदलती हैं और बदलती हैं। तो वो ये कह रहा है, अगर वो 8:20 और 0 में बजे बदली गई हो तो वो दोबारा एक साथ कब बदली जाएंगी, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका कितना है 48 सेकंड, फिर कितना है 72 सेकंड, फिर 108 सेकंड। साथियों कितना है, ये एक 48 सेकंड में बदली गई, एक 72 सेकंड में बदली गई और एक 108 सेकंड में बदली गई थी। लेकिन एक साथ जब बदली गई थी, एक साथ बदली गई थी, एक साथ बदली गई थी, बदली गई कब 8:20 और 0 पे। कब 8 साथियों 20 और 0 पे। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, इसका साथियों क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम लेने का मैं फार्मूला बता ही चुका हूं कि सबसे बड़ी वाली संख्या का दूना करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या का दूना करते हैं और देखते हैं कि किसका किसका भाग जा रहा है। तो दूना किया 216 होता है, इसका जा रहा है लेकिन इसका नहीं जा रहा है। फिर मैं दूना करूंगा नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 48, 72 और 108। अब देखा कि ये सभी संख्याएं 12 से कट रही हैं, तो पहले 12 से काट दो। यहाँ 12 चौको 48, 12 छंग 72 और 12 नौया 108। फिर कितना, एक बार 4 से सभी 4 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 आ जाएगा। अब कितना हो गया, ये 36 हो गया। और 36 गुणा आप जब 12 करेंगे या 48 गुणा 12 कुछ भी कर लीजिए, 12 चौको 48 और गुणा 9 कर लीजिए, सॉरी 48 गुणा 9, तो 9 8 72 और 9 चौको 36, 36 और 7 कितना होता है 43। कितना हो जाता है 43। तो साथियों ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या का दूना किया, देखा इसका भाग जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, फिर उसका 4 गुना कर दिया। मतलब जो दूना किया था 216 का 4 2 गुना कर दिया, तो कितना आ गया 432 आ गया। मतलब 48 का भी भाग जा रहा, तो कितना आ गया 432 सेकेंड। कितना आ गया साथियों 432 सेकेंड। अब ये 432 सेकंड बाद बदली जाएंगी, कितनी देर बाद बदली जाएंगी 432 सेकंड बाद। तो आप क्या करोगे, अब देखिए करेंगे क्या, 432 था, अब अगर 432 को क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। तो 6 चौको 36 और 6 सत्ते 42, तो कितना हो गया 7 मिनट 12 सेकंड हो गया। कितना हो गया साथियों 7 मिनट 12 सेकंड हो गया। तो अब देखिए 7 बजकर ये कितना हो गया 7 मिनट और 12 सेकंड। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, अब ये 7 12 हो जाएगा तो इसमें जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 बजकर
27 मिनट और 12 सेकंड में ये दोबारा बदली जाएंगी। इतने बजे दोबारा, कब साथियों दोबारा बदली जाएंगी। फिर से देखिए एक बार, आप क्या करेंगे, इसमें आपके सवाल में दिया हुआ है 3 विभिन्न चौराहों पर आगमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ 8:20 पे बदली गई हो तो अब दोबारा एक साथ कब बदली जाएंगी। तो सबसे पहले हमने लिखा, उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में ये सब सेकंड थे तो 432 सेकंड हो गया साथियों। 432 सेकंड हो गया तो 432 सेकंड, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से भाग देंगे तो 7 मिनट 12 सेकंड आ गया और 7 मिनट 12 सेकंड को इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 8:27 मिनट और 12 सेकंड में ये दोबारा बदली जाएंगी। आया समझ में कि नहीं आया? इसको कुछ नहीं करते, सीधे एलसीएम लो। एलसीएम जो आया, अगर मिनट में दिया हो तो ऐसे, अगर ये मिनट में दिया होता तो इसको घंटे में भी चेंज करना पड़ता भाई। अगर 432 मिनट आ जाता तो घंटे में 60 से फिर भाग देते तो 7 घंटा 12 मिनट आता। अब ये दिया किसमें, सेकंड में दिया है तो 432 सेकंड आया है तो कितना, 7 मिनट और 12 सेकंड आया, तो इसको ऐड कर दिया तो इतना आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट करिए आप लोग। देखिए आपका सवाल दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल कितना है, 24 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो वो संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहां पे पूछ रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बोला वो संख्या। अब देखिए ऑप्शन भी इसके देख लीजिए, वो संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 और 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, 10, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 और 4, छह और 4। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम। साथियों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल कितना है, 24 है, और संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है, दोनों संख्याओं का। तो कुछ भी मान लो, संख्या ए मान लो, बी मान लो, पी मान लो, तो अगर एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया, तो दोनों का अंतर कितना है, 2 है। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड कितना है, 24 है। क्या है, 24 है। तो दोनों संख्याओं का जो होगा तो इसको हम एक्स वाई बराबर 24 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको एक्स वाई बराबर 24 हो गया। क्यों, दोनों संख्याएं थी, उनका जो क्या है, ये दो संख्याओं का गुणनफल है, लासा मासा, तो यह एलसीएम एचसीएफ है। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना, क्या है, हमें निकालना है, दोनों संख्याएं निकालना है। अगर चाहो, अगर आप लोग ऑप्शन से चाहो तो देखिए 8 छंग 48 होता है गुणनखंड, हमने ये हमारा नहीं होगा, ये कितना है 8 और 2 है ये, और 2 और 4 है, 6 4 है। तो ऐसे भी ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम। देखिए 8 छंग 48 होता है, ये नहीं होगा, 4 दूनी 8 होता है, ये नहीं होता है, 8 दूनी 16 होगा, ये भी नहीं होता है, 8 और 3 होगा सॉरी यहाँ पे, और ये 6 चौको 24। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, क्या है, 6 चौको 24 ये है, और 24 ही दिया हुआ है। तो अब इसमें आप क्या करिए, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। अब क्या करिए, आपको x माइनस वाई का मान पता है, तो क्या होता है, x प्लस वाई बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, माइनस और प्लस 4xy होता है कि नहीं होता है। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy हो गया। तो इसका मान तो 2 दिया है तो ये 4 हो गया, और इसका मान कितना 24 दिया, तो 24 चौको 96 हो गया, तो कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो x प्लस वाई यहां से मान निकल आया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 हो गया।
तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10 आ गया। और ये क्या दिया है आपका x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। तो बस निकाल लीजिए। अब अगर नहीं आपको ऐसे नहीं निकालना है तो बस 1 और 2 ये पता चल गया, तो एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ से 2 के भाग दे दिया तो 6 आ गया, एक बार घटा के 2 का भाग दे दो तो 4 आ गया। 6 चौको 24 कितना आ गया 6 चौको 24। फिर से देखिए एक बार मैंने क्या किया, दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल कितना है 24 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो वो संख्याएं ज्ञात करो, ये कहा गया था आपका। तो मैंने क्या किया, अंतर कितना 2 है तो x माइनस वाई बराबर 2, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24 है, तो मैंने x y बराबर 24 लिख दिया। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। तो बस उसी में मैंने रख दिया, इसकी वैल्यू ये रख दी और इसकी वैल्यू ये रख दी, तो ये 100 आ गया। अब इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट गया तो x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। तो बस अगर दो समीकरण अगर दोनों यहाँ पर समान है, देखा x माइनस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, तो मैंने क्या किया, एक बार जोड़ा एक बार घटा के निकाल दिया। आया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए अगर नीचे वाले की बात की जाए तो पहले आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए, ऊपर ही बताते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं के साथियों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल उन संख्याओं के अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो संख्याओं का लासा क्या होगा। सुनिएगा, वो कह रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 45 है, लेकिन उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। मतलब योगफल जो दिया है उसका 1/9 क्या है, अंतर है साथियों, क्या है, अंतर है। तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको संख्या कुछ भी मान लो, मैंने संख्या मान ली, x मान लो या y मान लो, जो इच्छा हो वो मान लो। अब देखिए मैंने क्या किया, x मान लिया, एक y मान लिया, तो दो संख्याओं का जो योगफल था तो x प्लस वाई कितना हो गया 45 हो गया। अब कहा गया उन संख्याओं का अंतर कर लिया योगफल का, तो योगफल का 1/9 गुना है, तो बस 9 से काटो, 9 अपना 45, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया। इसमें भी वही करिए, एक बार जोड़ो तो 2 से भाग दो, एक बार घटा के 2 से भाग दो, तो क्या किया 45 प्लस 5/2 और यहाँ पे लिखेंगे क्या 45 माइनस 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 50/2, तो आया काटा तो कितना आया 25। साथियों ये कितना आया 20, और 20 में 2 से भाग दिया तो 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, जब काटा तो कितना आ गया 20 आ गया। तो अब देखिए क्या कहा गया था कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, क्या कहा गया, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर, क्या कहा गया, उन संख्याओं का अंतर मैंने उनके योगफल का 1/9 गुना है, क्या कहा गया, उनके योगफल का 1/9 गुना है। तो देखो 1/9 गुना है, बस 1/9 गुना कर दिया मैंने, तो 45 का 1/9 गुना कर दो तो कितना आ गया 5 आ गया। बस ऐसे सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या किया, अब एक बन गया समीकरण x प्लस वाई बराबर 45 और x माइनस वाई बराबर 5, तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दो, एक से घटा के 2 से भाग दे दो, तो आंसर आ गया। अब आया क्या, एक संख्या 20 आ गई और एक संख्या 25 आ गई। अब अगर बेटा इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देख लो, आप जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया, तो एलसीएम कितना होगा 100 होगा, यही हमसे पूछा जा रहा था। फिर से देख लो, कहा गया दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो मैंने उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। जब वो मैंने क्या किया, योगफल 45 था और 45 का 1/9 गुना कौन है, अंतर है, तो मैंने 45 का 1/9 गुना किया तो कितना x माइनस 5 बराबर 5 आ गया।
अब ये 2 हमें प्राप्त हो गए, ये पहला था, कुछ भी किसी को भी पहला मान लो और किसी को दूसरा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने क्या किया, 45 + 5/2 और 45 - 5/2, दोनों के मान आ गए, 25 आ गई, एक की वैल्यू 20 आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब इसमें यह भी नहीं पूछा गया है अगर कि मतलब किसी कौन वैल्यू होगी, इससे कोई हमें मतलब ही नहीं, सिर्फ हमें एलसीएम पूछा गया था, मैंने सॉल्व कर दिया। जल्दी से नोट करिए आप लोग। देखिए आपका क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। क्या है ये टाइप चेंज है, टाइप चेंज है। क्या है साथियों, टाइप चेंज है। देखिए क्या कहा गया, 2 संख्याओं का योग कितना है, 36 है तथा उनका मासा कितना है, 4 है। तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो सबसे पहले अब जो योग कितना दिया है, 36 दिया है और मासा कितना दिया है, 4 दिया, तो भाग दे दो, 4 9 कितना आ गया, 36। अब जोड़ करके 9 हो, जोड़ करके 9 हो, लेकिन वो संख्या एक जिनका, ये भी याद रखना, जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे सबसे पहले में पहला जोड़ा क्या होगा, 1 + 8 होगा। अगर 1 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहला जोड़ा होगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद में 2 × 2 7 होगा, 2 और 7 को जोड़ा जाए 9 होगा। जोड़ने पर कितना 9 ही आए, लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए उनका। इसके बाद अगर 3 और 6 करेंगे तो क्या होगा, 3 और 6 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एचसीएफ, तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, 4 और 5 हो जाएगा, और इसके बाद कुछ होएगा नहीं। फिर 3 और 6 आ जाएगा, 3 और 6 आ जाएगा, फिर 7 2 आ जाएगा, फिर 8 1 आ जाएगा। तो नहीं, सिर्फ ये कितने जोड़े हैं, ये 3 जोड़े ही बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे साथियों, 3 जोड़े बनेंगे। तो फिर से देखो मैंने क्या बताया, कह रहा 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा 4 है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। मतलब उसने पूछा है कि जो ये संख्या है इसके कितने जोड़े बन सकते हैं अधिकतम, ये पूछा गया है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना था, मैंने क्या बताया, 36 को 4 से मासा से भाग दे दो। मासा से जब भाग दिया तो कितना आया, 9 आया, और 9 को मैंने 1 और 8 2 7 4 5, अब निकालने को हम 6 और 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन साथियों इसका जो एचसीएफ होता है वो 3 आ जाएगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं है। सिर्फ कितने जोड़े होंगे, 1 2 और 3, सिर्फ 3 जोड़े ही होंगे। आया समझ में। अब देखिए आपका जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है 2 संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 और कितना है, 6300 है। 15 और 6300, ये पहले नोट करिए आप लोग जल्दी से। अब कह रहा है 2 संख्याओं का मासा, साथियों क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल। तो पहले तो आप ये समझिए मासा क्या होता है, एचसीएफ कितना है, 15 है, और जो उनका गुणनफल है, गुणनफल साथियों कितना है, 6300 है 6300 की नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों के कितने जोड़े बनेंगे। तो अब आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो क्या करना है, हमने कोई संख्या 2 रही होंगी, 2 संख्याएं थी तो x और y थे। तो मैंने क्या किया, अगर ये 2 संख्याएं थी x और y, अब मैंने मान लिया x y, अब 2 संख्याएं थी और 2 संख्याओं का क्या था, गुणनफल। तो अब देखो यहां पे कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 15y। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब इसको किया तो 15xy हो गया। क्यों, 15 तो दोनों में कॉमन ही है, और xy क्या हो गया, गुणनफल हो गया, बराबर कितना, 6300 के। कितना, 6300 के। तो 15 भी आएगा यहाँ पे,
गुणनफल है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ पे ये तो एलसीएम हो गया। तो देखिए मैंने क्या किया, 15 और 15 दोनों का गुणनफल, क्योंकि ये एचसीएफ है 15 तो दोनों में होगा। फिर क्या कहा गया है कि दोनों का गुणनफल, तो मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लिया। तो दोनों का गुणनफल किया तो 15 इंटू 15 XY आ गया, और 15 से काटो साथी तो 15 चौको 60 हो गया, और 15 दूनी 30 हो गया। अब देखिए फिर 15 से काटिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना 12 और ये 20 हो गया, तो 15 अट्ठे 120। अब हमें 28 के ऐसे जोड़े निकालने हैं जो गुणा करने पर 28 ही आए, लेकिन वो जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 1 होगा साथियों। कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। अब देखिए यहां पर तो मैंने क्या किया, ये 28 था। अब देखिए क्या होता है, एक तो होता है 7 चौको 28 होता है, एक होता है 14 दूनी 28 होता है, एक 28 गुणा 1 होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये तो मान्य नहीं होगा, क्यों, इसका तो एचसीएफ 2 आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, सिर्फ यही 2 मान होंगे, तो ये हट जाएगा, सिर्फ 1 और 2। इसके कितने अधिकतम जोड़े कितने बन सकते हैं, यहां पे लिखा जाएगा अधिकतम 2 जोड़े होंगे इनके। कितने, यहाँ पे पूछा गया ना अधिकतम संभव युग्मों के कितने जोड़े होंगे, तो अधिकतम संभव युग्मों के 2 जोड़े होंगे। फिर से देखिए आप लोग एक बार, मैंने क्या किया, दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों के कितने जोड़े बनेंगे, तो मैंने क्या किया, एचसीएफ निकाला, 15 था, गुणनफल कितना 6300 था। मैंने एक संख्या x मानी, दूसरी y मानी, एक 15x हो गई, एक 15y। क्यों, 15 क्या है, दोनों में कॉमन है, और ये क्या है, एचसीएफ है। तो मैंने क्या लिखा, 15 गुणा XY बराबर करके 6300 कर दिया, तो XY बराबर कितना निकल आया, 28 निकल आया। अब 28 को क्या इसके जोड़े बनाने थे हमें, और ऐसे जोड़े जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 हो। तो मैंने क्या लिखा, 7 चौको 28 और 28 एकम 28, 14 दूनी भी 28 लिख सकते थे, लेकिन 14 दूनी 28 एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जबकि हमको एचसीएफ चाहिए कितना, सिर्फ 1 चाहिए। तो क्या हो गया, यही सिर्फ 2 जोड़े ही बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ 2 जोड़े बनेंगे। जल्दी से नोट करिए आप लोग। देखिए कह रहा है साथियों, 2 संख्याओं का मासा व लासा, क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः कितना है, 13 व 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 व 125 के बीच में स्थित है, क्या है, उसने ये कहा है 75 और किसके, 75 और 125 के, ये क्या है, बीच में है वो संख्या, ये कहा गया। मतलब ये नहीं कहा गया वो संख्या क्या है, लेकिन इसके बीच में स्थित है, बस ये कहा गया। तो वह संख्या बताओ, तो क्या कहा गया है, वो संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, पहले एचसीएफ क्या लिखा, एचसीएफ कितना है, 13 है, और एलसीएम कितना है साथियों, 455 है। कितना है, 455 है। तो आपको देखिए अब ये पता चल गया कि ये क्या है, अब एचसीएफ क्या था 13 और एलसीएम क्या था 455 है। तो हमने संख्या x और y मान ली। मैंने क्या किया, x और y मान लिया कि नहीं मान लिया, और x y मानने के बाद में अब x y माना था, एचसीएफ अगर 13 था तो 13 दोनों में गुणा होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर मैंने संख्या x और y माना, अगर 13 एचसीएफ है तो साथियों क्या होगा, 13 का इसमें भी गुणा होगा, 13 का इसमें भी गुणा होगा। अब गुणा हो गया, अब आगे क्या होगा, अब ये भी देखिए तो क्या होगा, अब ये एलसीएम था तो इसका भी एलसीएम ले लो, तो 13 XY हो गया बराबर 455 के। तो 13 से काटिए आप, तो 13 ते 39 हो गया, कितना बचा 6 और 13 बचे 65। तो XY बराबर कितना आ गया साथियों, 35 आ गया। अब आपको 35 आ गया, अब इसके गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड क्या होंगे, 2 ही गुणनखंड तो होंगे, 7 गुणा 5,
कितना हुआ 7 गुणा 5 हो गया, क्योंकि 7 गुणा 35 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 7 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अब इसके बाद में 7 और 5 आ गया। अब देखिए एक संख्या निकालेंगे तो 13 का गुणा जब हम 7 में कराएंगे तो 91 आ जाएगा, और 13 का गुणा जब 5 से कराएंगे तो 65 आ जाएगा। लेकिन इसमें से मैं आंसर कौन सा चूज करना है, 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन उसने क्या कहा था, वह संख्या बताओ जो 75 और 125 के बीच में हो। तो 75 और 125 के बीच में क्या है 91, तो यही साथियों हमारा आंसर होगा, यही साथियों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फिर से देखिए एक बार, करा 2 संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 और 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 व एक संख्या 75 व 125 के बीच में स्थित है तो वो संख्या बताओ। तो वह संख्या बताना है आपको। तो एचसीएफ 13 था, एलसीएम 455 था। मैंने 2 संख्याएं मानी, एक्स और वाई मानी, और जब एक्स वाई मान लिया तो क्या हुआ, एक्स वाई मान लिया, 13 क्या था, एचसीएफ था, दोनों में कॉमन था, 13 इधर भी गुणा 13 इधर भी गुणा। तो इसके बाद में क्या आ गया, अब ये आ गई 13 एक्स वाई बराबर 455 के, तो एक्स वाई बराबर 35 के। तो जब इसका फैक्टर करेंगे एक्स वाई का, सॉरी 35 का, तो एक्स वाई के मान 7 और 5 निकल के आएंगे, 13 × 5 = 65 आया और 13 × 7 = 91। लेकिन अब 2 आंसर आया। अब वो पूछ क्या रहा था, कौन संख्या पूछ रहा था, उसने ये नहीं कहा था कि बड़ी संख्या बताओ या छोटी। अगर बड़ी पूछता तो 91 हो जाती, छोटी पूछता तो 65 हो जाती। लेकिन उसने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं, उसने कहा कि 75 और 125 के जो बीच में होगा, बीच में वो 76 भी हो सकती है, 124 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 94 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 100 मतलब 76 से लेकर के 124 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये कितनी थी, 91 थी। तो यही हमारा आंसर आ गया। जल्दी से नोट करिए आप लोग। देखिए आपका लास्ट एलसीएम एचसीएफ का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा मान लीजिए एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है। एन क्या है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 46, 65 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। तो एन के अंकों की संख्या का योगफल क्या है। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिएगा 1305, 46, 65 और 6905। ये जो भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या समान शेष बच रहा है। तो कह रहा है एन की वह संख्या निकालो। एन जो है वो संख्या क्या है, और बड़ी से बड़ी कहा गया, क्या कहा गया साथियों, बड़ी से बड़ी। और मैंने क्या बताया था, छोटी से छोटी। मैंने कहा था ये नोट डाल करके लिख लीजिए। क्या कहा था, नोट डाल के लिख लीजिए। तो बड़ी से बड़ी कहा जाए तो क्या होगा, एचसीएफ होगा साथियों। क्या होगा, एचसीएफ होगा। और छोटी से छोटी कहा जाए तो क्या होगा साथियों, एलसीएम होगा। बस इतना याद रखो। तो मैंने आपको बताया। तो अब क्या करो, शेष समान बच रहा है तो इन संख्याओं को घटा के देखो। इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाओ, और फिर इसके बाद में इसको भी इसमें घटाओ, जो जैसे छोटी है। तो 46, 65 में आप 1305 घटाएंगे तो घटाइए, 5 में 5 गया 0 आया, और 6 में 0 गया तो 6 बचा, और 6 में 3 गया तो 3 बचा, और 4 में 1 गया तो 3 बचा, 33 60 आ गया। अब अगला देखिएगा साथियों, अब क्या करेंगे, 6905 में कितना घटाएंगे, 46 65 को घटाएंगे। तो 46 65 को घटाओ, 5 में 5 गया 0 आया, 0 में 6 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लो 10, 10 में 6 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ कितना बचा 8, 8 में 6 गया कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में 6, 6 में 4 गया तो 2 बचा, आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, 6905 में क्या घटेगा, 1305। अब देखो 5 में 5 गया 0, 0 में 0 गया तो 0। इसके बाद में क्या हो गया,
इसको घटाओ तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, और इसको जब घटाओगे तो कितना आ गया, 56 आ गया। कितना आ गया, 56 आ गया। तो ये आ गया। अब ये कह रहा है समान शेष बच रहा है, तो इसमें तो है नहीं समान, तो बच रहे 33, 60 बच रहा है, एक 22, 40 बच रहा है, और कितना बच रहा है, 5600 बच रहा है। साथियों ये जो संख्याएं आ गई, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने की देखिए ये संख्या क्या है, बड़ी है, ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी संख्या एक में भाग दे के देख लो, किसी भी एक संख्या में भाग दे के देख लो। तो हमने इसका भाग इसमें दिया, क्योंकि हमेशा बड़ी में छोटी से बड़ी में भाग देंगे। तो हमने क्या किया, 22 40 लिखा, भागे 33 60 लिखा, एक बार जाएगा 0 2, देखो 11 दूनी 22 और 40, तो ये 2 बार चला जाएगा। तो आपको पता चल गया कि इसका जो एचसीएफ है, ओ सॉरी, ये संख्या 1122 से कट रही है, 1120 से ये भी कट रही है, इसको काटिए 0 कट जाएगा, 12 23 36 हो जाएगा। इसको काटोगे 2 बार कटेगा, और 5600 को काटिए, 0 से 0 कट गया, 500 5 बार ये हो गया, 100 से काटोगे 5 बार, और 12 से काटोगे 12 पंचे 60। तो आप क्या देखते हैं इसमें, एचसीएफ कितना आ गया, 1120 आ गया। कितना आ गया, 1120। तो ये साथियों क्या आया, n का मान आया है 1120, और इन मानों का योग पूछा गया, तो 1 + 1 + 2 + 0, तो 4 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा साथियों, 4 आएगा। फिर से एक बार देखिए, मैंने इसमें कह रहा था, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें 13 0 5 46 65 और 69 0 5 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है, तो n की अंकों की संख्याओं का योग क्या था, ये पूछा गया। तो मैंने क्या किया, ये संख्या लिखी और इसमें एक दूसरे को घटाया, घटाने के बाद में जो आया उसको मैंने लिखा, और उसको क्या किया, इसमें हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, सॉरी क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या किया कि इन संख्याओं को, मतलब छोटी संख्या को क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो बड़ी संख्या में मैंने भाग दे दिया। तो ये क्या निकल आया, 1120 आ गया। 1120 क्या एचसीएफ है, तो ये देखिए इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो हमने क्या किया, इसका योग कर दिया, तो 1 1 + 2 कितना, 4 आ गया। तो आपका आंसर ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो साथियों देखिएगा, ये आपका आज का अंतिम क्लास था एलसीएम एचसीएफ का। और अब जो आपका चालू होगा वो आपका चालू होगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चालू होगा, अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग सही से पढ़िए और हमको मोटिवेशन भी देते रहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे